मैं आपको बहादुरगंज में दावत देता हूं कि आइए, किस गांव में आप जाना चाहते हैं, किस मंदिर में जाके आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। ये ढोंगी मत मचाइए। भगवान का पूजा कम करते हैं आप लोग, देखा हुआ ज्यादा करते हैं। ये ढोंगी आपको किसने रोका है? हनुमान चालीसा पढ़िए, आप जितने मंदिर है जाके पूजा पाठ करिए। मैं आपको राधामन किस गांव में जाकर के आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते, आप मेरे नाम से जूता, मुसलमान बच्चा पढ़ेंगे। पूजा ही करना है, हनुमान चालीसा ही पढ़ना है तो बंद रूम में पढ़ो ना, भगवान को राजी करो। अरे असल इबादत तो वो होता है जो बंद रूम में अल्लाह को, भगवान को राजी किया जाता है। आप लोग तो ढोंगी बाबा हैं। सबसे पहली बात तो 24 तारीख से पहले हम मानते थे कि हमारा भारत सरकार का गृह मंत्री आ रहा है, लेकिन 24 तारीख के बाद मैं कहना चाहूंगा कि 24 तारीख को भारत का गृह मंत्री नहीं बल्कि बीजेपी का एक प्रचारक आया, अपना पार्टी का प्रचार किया और चला गया। जबकि हमने मांग रखा था, मांग नहीं बल्कि मेरा हक है। आज एएमयू का फंड रोका हुआ है, भारत सरकार को नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार आज एक पक्षीय काम कर रहा है और कोसी कमिश्नरी को टारगेट कर रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। क्या एएमयू में मैं पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं हमारे, मैं पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री है, उनका एक बयान आता है कि सीमांचल के खास करके किशनगंज को टारगेट करते हुए कोचाधमन विधानसभा को टारगेट किया है वो, कि वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकता है कोई। क्या सच्चाई है सर इसमें? देखिए, सबसे पहली बात है कि बीजेपी वाले लोग जो हैं, ये खास करके जो गिरिराज सिंह को बोलने का एक पावर दे चुका है बीजेपी, जबकि भारत में बोलने का अधिकार सबको है। लेकिन गिरिराज सिंह इस तरह का बात करता है, एक ऐसा बात बोल देता है जो हिंदुस्तान में एक बात छिड़ जाए, उसको जो है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बीच बीच में एक बात बोल देता है। मैं गिरिराज सिंह से कहना चाहूंगा कि आपको किसने रोका है? हनुमान चालीसा पढ़िए, आप जितने मंदिर है जाके पूजा पाठ करिए। मैं आपको दावत देता हूं, कोचाधामन किस गांव में जाकर के आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहेंगे, मैं आपको दावत देता हूं कि आइए, मैं आपके साथ रहूंगा। अगर कोई उंगली उठा देगा तो आप मेरे नाम से जूता टांगिएगा। मैं आपको बहादुरगंज में दावत देता हूं कि आइए, किस गांव में आप जाना चाहते हैं, किस मंदिर में जाके आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, आप आइए। ये ढोंगी मत मचाइए। भगवान का पूजा कम करते हैं आप लोग, देखा हुआ ज्यादा करते हैं। ये ढोंगी मत बंद कीजिए। अरे भगवान को पूजा ही करना है, हनुमान चालीसा ही पढ़ना है तो बंद रूम में पढ़ो ना, भगवान को राजी करो। अरे असल इबादत तो वो होता है जो बंद रूम में अल्लाह को, भगवान को राजी किया जाता है। आप लोग तो ढोंगी बाबा हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी आए और आकर के चले गए। सर, लोगों को बहुत आशाएं थी, बहुत सारी उम्मीदें थी कि कुछ देने के लिए आ रहे हैं, कुछ करने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले आपका बयान भी आया था, आपने मांग भी किया था कि एएमयू जैसी फंड हो या फिर कुछ ऐसा दे जिससे यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। सर, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो 24 तारीख से पहले हम मानते थे कि हमारा भारत सरकार का गृह मंत्री आ रहा है, लेकिन 24 तारीख के बाद मैं कहना चाहूंगा कि 24 तारीख को भारत का गृह मंत्री नहीं बल्कि बीजेपी का एक प्रचारक आया, अपना पार्टी का प्रचार किया और चला गया। जबकि हमने मांग रखा था, मांग नहीं बल्कि मेरा हक है। आज एएमयू का फंड रोका हुआ है, भारत सरकार को नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार आज एक पक्षीय काम कर रहा है और कोसी कमिश्नरी को टारगेट कर रहा है, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। क्या एएमयू में मैं पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं हमारे, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एएमयू में सिर्फ मुसलमान बच्चा पढ़ेंगे? हिंदू भाई भी पढ़ेंगे, सिख भाई भी पढ़ेंगे, ईसाई भी पढ़ेंगे। तो आपने क्यों नहीं देखा कि एएमयू का फंड रुका हुआ है? एएमयू को आज कोसी कमिश्नरी में कोई विकास का जरूरत नहीं है। जिस दिन एएमयू का काम हो जाएगा हम लोग समझेंगे कि हमारा कोसी कमिश्नरी विकसित हो गया,
क्योंकि जब तक हमारे यहां एजुकेशन नहीं होगा तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। सिर्फ रोड घाट पुल बांधने से विकास नहीं होता है। जब तक हमारे यहां शिक्षा नहीं होगा, हमारे यहां डॉक्टर नहीं बनेंगे, हमारे यहां से आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे, हमारे यहां से इंजीनियर नहीं बनेंगे, तब तक हम कैसे विकसित मानेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि भारत सरकार से कि हम लोगों का जो एएमयू का फंड रुका हुआ है उसको रिलीज करा दीजिए। 24 तारीख से पहले हम मांग आपको यही रखे थे। हमने मांग रखा था, दूसरा मांग एम्स का शाखा खुले किशनगंज में, जो हमारे लोग यहां से बाहर इलाज करने के लिए नहीं जा पा रहा है। एक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल खुल जाएगा, कोसी कमिश्नरी का एक भला हो जाएगा। हमने मांग रखा था कि हमारे यहां एक उद्योग लगाया जाए, जो हमारे यहां से लोग जो बाहर खटने के लिए जाता है वहां जाना नहीं पड़े, यही हमको रोजगार मिल जाएगा। हमने मांग रखा था कि हमारे यहां जो सुरजापुरी बिरादरी के लोग हैं उसको आरक्षण दिया जाए, एनेक्सर 1 में लिया जाए। हमने मांग रखा था कि हमारे यहां जो नदी कटाव हो रहा है, महानंदा बेसिन के नाम पर जो रोड मैप बना हुआ है उसमें फंडिंग देकर के महानंदा बेसिन का काम कराया जाए। यही विकास है। और ये जब तक काम नहीं हो जाता है, हमारे कोसी कमिश्नरी में, हमारे सीमा अंचल में, हमारे किशनगंज में विकास यही मुद्दा है और कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। सर, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि हिंदुस्तान की एक बड़ी संस्था है, मुसलमानों की एक बड़ी संस्था है, उसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। सर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एकदम सरासर गलत किया है। आप दोहरी नीति कर रहे हैं। आप 1 अरब 35 करोड़ लोगों का आप प्रधानमंत्री हैं। आप 1 अरब 35 करोड़ लोगों का गृह मंत्री हैं। 1 अरब 35 करोड़ लोगों का आप सरकार में हैं। आपको दोहरी नीति क्यों? एक नजर से किसी को देखते हैं, दूसरे नजर से आप बंद कर दिए। आप पीएफआई में बैंड लगा दिए। चलिए, पीएफआई में बैंड लगा दिए, आप आरएसएस में क्यों नहीं बैंड लगाए? क्यों नहीं बजरंग दल में आप बैंड लगाए? क्यों दोहरी नीति क्यों? ये पीएफआई के क्या काम करता था? संविधान के दायरे में जो मजलूम, गरीब, मुसलमान जो होता था उसका आवाज उठाता था, जो दबे कुचले मुस्लिम होता था उसका आवाज उठाता था, जो मुसलमान का जो हक का बात होना चाहिए उसको संविधान के दायरे में उठाता था। यही आपका ये बैंड कर दिया 5 साल के लिए। क्या आप साबित करना चाहते हैं? अरे भाई, क्या चाहते हैं? मुसलमान को निकाल दो, हिंदुस्तान से निकाल दो। यही रवैया रहा तो हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा होने में कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत शुक्रिया।